हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं। ये प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 में दोस्तों इस टॉपिक में से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप वो 3 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो ये 50 के 50 प्रश्न आपको रटने हैं। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया है? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों का शासन है वो कहां पर नहीं माना गया है? तो यहां पे देखिए दोस्तों, बड़ौच, सिरोही, जालोर, मंडोर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिरोही में परमारों का शासन था। सिरोही में परमारों का शासन था प्राचीन समय में। फिर उसके बाद में दोस्तों जो देवड़ा चौहान शाखा है उनका शासन रहा था। ठीक है, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं था, इसलिए इसलिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ौच है ये दोस्तों गुजरात में पड़ता है, और राजस्थान जालोर और मंडोर हैं ये राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, सरस्वती कंठाभरण, राज मृगांक, विजन मंडल, सम्रांगण, श्रृंगार मंजरी कथा, कुर्म शतक आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? देखिए यहाँ पे ग्रंथ दे रखे हैं कि सरस्वती कंठाभरण, राज मृगांक, विद्यजन मंडल, सम्रांगण, श्रृंगार मंजरी कथा, कुर्म शतक आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार हैं दोस्तों इसके कौन? तो भोज परमार। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 नंबर प्रश्न है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। ठीक है, यानी कि नागभट्ट द्वितीय के वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन से थे? तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन से थे? तो देखिए, क्षत्रिय ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नागावलोक, इंद्र के दंभ का नाश करने वाला। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये नागभट्ट प्रथम के दोस्तों उपनाम है, तो इसलिए डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ? किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वत्सराज के समय। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार गुर्जर वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ? किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष है ये समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था दोस्तों नागभट्ट द्वितीय के समय। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो वो की गई दोस्तों भोज प्रथम के समय। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? यानी कि पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, किस शासक को पितृहंता कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश में? तो दोस्तों मिहिर भोज को दोस्तों पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, मिहिर भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था, यह कथन किसका है? मिहिर भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों सुलेमान का है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो दोस्तों 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का दोस्तों वर्चस्व रहा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 50 के 50 प्रश्न आपको देखने हैं। देखिए, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो दोस्तों गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किसमें किया था? प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसमें? तो राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में। ठीक है, ये गंगा यमुना के चिन्ह को सम्मिलित किया था। ठीक है, ध्रुव ने। ध्रुव कौन था? तो ये दोस्तों राष्ट्रकूट शासक था। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने दोस्तों गुर्जरों को पराजित किया था। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। तो वह कौन था? तो वो था दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी। तो दोस्तों प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी तो वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों भीनमाल। कौन सी? भीनमाल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीनमाल कहाँ पर है? तो ये जालोर में है। नेक्स्ट है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ओसिया कहाँ पर पड़ता है? तो ये जोधपुर में। और ओसिया में दोस्तों महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण है, ये कौन से राजा के काल में हुआ था? तो ये वत्सराज प्रतिहार के समय हुआ था। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें गलत है, ये थे दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय राजतंत्र थे। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, उद्योधन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलयमाला की रचना 778 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय की थी? तो दोस्तों उद्योधन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलयमाला की रचना है 778 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय की थी? तो ये की थी दोस्तों वत्सराज के समय। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, प्रभास व आदि वराह की उपाधियां किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? प्रभास व आदि वराह की उपाधियां किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? तो ये की थी दोस्तों मिहिर भोज ने। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने भाटियों को पराजित किया था? मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने भाटियों को पराजित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिलुक ने। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया? मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है वो किसने बताया? तो वो बताया दोस्तों सुलेमान, जो अरब यात्री था उसने बताया था दोस्तों इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाला मत किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाला मत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किया है दोस्तों किसने? तो डॉक्टर भंडारकर ने किया है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागभट्ट प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नागभट्ट प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, अब आप 4 ऑप्शन देखिए, मैं आपको नागभट्ट प्रथम के उपनाम बताता हूँ, यानी कि अन्य नाम। क्षत्रिय ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नागावलोक
इंद्र के दंभ का नाश करने वाला ये दोस्तों नागभट्ट प्रथम के उपनाम थे। अब आप देखिए यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नागावलोक, ये दोस्तों नागभट्ट प्रथम का उपनाम यानी कि अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न, किस प्रशस्ति में हमें ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? किस प्रशस्ति में हमें ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, प्रतिहारों का गुरु किसे माना जाता है? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों का गुरु है वो किसे माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों किसको? तो रोहिला बिद्दी को, रोहिला बिद्दी को। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। प्रतिहारों का गुरु किसे माना जाता है? तो रोहिला बिद्द को। आगे देखिए, मिहिर भोज ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? मिहिर भोज ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी मिहिर भोज ने। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो वो कौन सी थी? वो थी दोस्तों इसमें मंडोर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था, वह कौन सा था? तो वो था दोस्तों नागभट्ट प्रथम। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था तो वो कौन था? वो था दोस्तों यशपाल। याद रखना, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था यशपाल। नेक्स्ट, राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है? राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिहार वंश माना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ मानी जाती है? मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रज्जिल से मानी जाती है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना किसने की? ये ग्रंथ है दोस्तों काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, इन ग्रंथों की रचना है ये दोस्तों किसने की थी? तो ये राजशेखर ने की थी। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले विद्वान हैं। गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले विद्वान हैं तो वो कौन है? वो है दोस्तों केनेडी। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है? प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है विदशाल भंजिका में। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मंडोर के प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज को माना जाता है दोस्तों मंडोर के प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक। आगे देखिए, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित की थी अपनी राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने? तो ये की थी दोस्तों कन्नौज, यानी कि इसका प्राचीन नाम था कान्यकुब्ज। ठीक है, तो कन्नौज में स्थापित की थी दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, नागभट्ट द्वितीय किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नागभट्ट द्वितीय किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये भगवती की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए
त्रिकोणीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, पाल व गुर्जर प्रतिहार किस प्रतिहार शासक ने विजय की थी? जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था दोस्तों राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार में, ठीक है। और इसमें दोस्तों किस प्रतिहार शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें वत्सराज ने। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यावर्त का महाराजा धीराज की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी? तो दोस्तों आर्यावर्त का महाराजा धीराज की उपाधि है वो किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी? तो ये थी दोस्तों इसमें महिपाल प्रथम की। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक की रचना किसने की थी? पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक की रचना है वो दोस्तों किसने की थी? ये की थी दोस्तों किसने? तो प्रहलादन देव ने की थी। किसने? प्रहलादन देव ने। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने 918 ईस्वी में घटियाला के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए? किस प्रतिहार शासक ने दोस्तों 918 ईस्वी में घटियाला के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है कक्कुक ने, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया? किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुर्व प्रथम ने। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महेंद्रपाल प्रथम। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण की थी दोस्तों मिहिर भोज ने। ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, वह है अरब यात्री जिसके विवरण से प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कई जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें वह अरब यात्री जिसके विवरण से प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कई जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुलेमान। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ रहा है? राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों कहाँ पर है? तो मंडोर, भीनमाल, जालोर में, ठीक है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश की स्थापना कब तथा कहाँ हुई? प्रतिहार वंश की स्थापना कब तथा कहाँ हुई? तो ये दोस्तों कहाँ पर? तो 8वीं शताब्दी में अवंती में हुई है दोस्तों ये प्रतिहार वंश की स्थापना, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 47 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवराह, मिहिर तथा प्रभास की थी? किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवराह, मिहिर तथा प्रभास थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भोज प्रथम। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 851 ईस्वी में आए अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वर्णन में किस प्रतिहार शासक के शासन का वर्णन किया? 851 ईस्वी में आए अरबी यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वर्णन में किस प्रतिहार शासक के शासन का वर्णन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मिहिर भोज के, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, किस प्रतिहार शासक के समय 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो दोस्तों 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। तो ये कौन से प्रतिहार शासक के समय आया था? तो ये आया था दोस्तों किसके समय? तो महिपाल प्रथम के समय आया था। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रारंभ में परमारों का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो दोस्तों परमारों का अधिकार कौन से क्षेत्र पर था? तो ये दोस्तों आबू क्षेत्र। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि
परमार और प्रतिहार ये अलग अलग हैं, ठीक है। प्रतिहारों का दोस्तों मैंने आपको बताया था जालोर पर भी था शासन, और मंडोर पर भी था, और बड़ौच गुजरात में भी था, ठीक है। लेकिन परमारों का दोस्तों जो अधिकार था वो दोस्तों आबू क्षेत्र यानी कि सुरई का जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर दोस्तों परमारों का अधिकार था, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और किस किस को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।